हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन के भरोसे बैठे बहुत सारे क्रांतिकारी वैज्ञानिकों को उस दिन दिल का दौरा पड़ गया जिस दिन उन्हें ये पता लगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन गलत हो सकते हैं। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में लगे वैज्ञानिकों के जमघट ने एक एक्सपेरिमेंट करके आइंस्टाइन को गलत साबित कर दिया। ठीक है, गलत साबित कर दिया, यहाँ तक तो सब ठीक, पर उसके बाद गला फाड़ फाड़ कर मार्केट में इस खबर को आग की तरह फैला भी दिया। अब इस खबर के मार्केट में फैलते ही वैज्ञानिकों के दो गुट बन गए। एक वो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ तीर तलवार लेकर खड़े हो गए, और दूसरा ग्रुप वो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पूंछ पकड़कर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का रास्ता खोज रहे थे। अब आपके दिमाग में आएगा एक सवाल कि कुछ वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे थे? क्योंकि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी गलत साबित हो जाती है तो कोई नई थ्योरी मार्केट में आ जाएगी और कुछ नए राज खुल जाएंगे। तो ये तो अच्छा ही था ना। अच्छा था, ये तो सर्वसत्यानाश था। हमारा पूरा मॉडर्न साइंस एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के दो खंभों के सहारे टिका हुआ है। भाई साहब, इसमें से आपने एक भी पिलर हटाया तो सब खत्म, पूरी फिजिक्स बर्बाद। अब जान लो एल्बर्ट आइंस्टाइन को गलत साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो एक्सपेरिमेंट किया आखिर वो था क्या। वैज्ञानिकों ने एटम स्मैशर से न्यूट्रिनो की बीम लेकर स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से 450 मील की दूरी पर इटली की तरफ दे मारी। अब इन न्यूट्रिनो ने लाइट को रेस में 60 फीट के डिफरेंस से हरा दिया। 60 फीट का डिफरेंस, वो भी 450 मील की दूरी में। अब आप यहाँ कहोगे सिर्फ 60 फीट ही तो था, इसमें इतना हल्ला मचाने क्या जरूरत थी? 60 फीट सुनने में आपको शायद कुछ ना लगे, पर एक फिजिसिस्ट के लिए तो ये डिजास्टर था। एक फिजिसिस्ट के लिए सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म। इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। अब इस रिजल्ट से आखिर साबित क्या होता है जिसे लेकर वैज्ञानिक सदमे में आ गए, वो भी जान लेते हैं। पहली बात, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन गलत साबित हो जाते हैं तो टाइम ट्रेवल कुछ ऐसे होगा जैसे ठेले पे सब्जियां बिकती हैं। टाइम ट्रेवल 50 रुपए ऐसे बिकेगा ठेले पे टाइम ट्रेवल। और वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आप लाइट की रफ्तार के पास पहुंचते हैं टाइम धीरे हो जाता है, और अगर आप लाइट की रफ्तार को क्रॉस कर लेंगे तो टाइम उल्टा चलने लगेगा। और ये तो कुछ भी नहीं, आपको हर वो चीज रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी जिसे आपने रिलेटिविटी के आधार पर बनाया है, जिसमें यूनिवर्स की एज, स्टार्स की एज, न्यूक्लियर वेपन, जीपीएस सिस्टम और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं या भविष्य में इस्तेमाल करने वाले हैं, हर चीज को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो इस समस्या का समाधान क्या था? एक ही समाधान था कि स्विट्जरलैंड में इकट्ठा हुए वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में कोई एक ऐसी कमी निकालो ताकि उनका बंदरों की तरह गुलाटी मारना बंद हो सके और वेंटिलेटर पर चल रहे फिजिसिस्ट की उम्मीदों को संजीवनी बूटी मिल सके। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के भरोसे बैठे वैज्ञानिकों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए एक्सपेरिमेंट की याद आई। भाई साहब, जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, मजा आ जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ वैज्ञानिकों ने यह पाया कि स्पीड ऑफ लाइट सुबह के समय धीरे थी, दोपहर के समय तेज हो गई और शाम को फिर धीरे हो गई और मिडनाइट होते होते मिनिमम वैल्यू पर पहुंच गई। वाओ, दिस इज शॉकिंग। मतलब माइटी स्पीड ऑफ लाइट जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रही है अचानक से लंच और डिनर पर निकल जाती है। वाह, क्या बात है। पर बार बार ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी सेम रिजल्ट सामने आया। तो दिक्कत कहां थी? दिक्कत थी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनका इस्तेमाल करके ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो डिवाइस था टेम्परेचर सेंसिटिव। अब जैसे जैसे दिन में टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे लाइट की रफ्तार भी बढ़ती रही और टेम्परेचर घटने के साथ लाइट की रफ्तार भी घट गई। अब क्योंकि इंसान एक बार गलती करने से नहीं सीखता, तो ये सेम गलती अपने स्विट्जरलैंड वाले वैज्ञानिकों ने भी कर दी। आओ समझाता हूँ पूरा माजरा। स्विट्जरलैंड में किए गए एक्सपेरिमेंट में ये कैसे पता लगा कि स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से इटली की दूरी 450 मील है? जाहिर सी बात है, जीपीएस का इस्तेमाल करके। और जीपीएस किस चीज पर काम करता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। अब अपने वैज्ञानिकों ने क्या किया, इटली के पहाड़ों से जीपीएस सैटेलाइट की जो दूरी थी उसे मिसकैलिब्रेट कर लिया, और इसी मिसकैलिब्रेशन की वजह से न्यूट्रिनो की बीम की रफ्तार लाइट की स्पीड से तेज आ गई। मतलब स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके रिलेटिविटी को ही गलत साबित कर दिया। ये थी इतिहास से मजेदार कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।